नमस्कार, मैं हूं सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले के सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेकर चलते हैं अंचल की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। खबर देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे खबरों को जल्द से जल्द देख सकें। नमस्कार, मैं हूँ योगेश कुमार सिदार और आप देख रहे हैं जांजगीर एक्सप्रेस। हम आज आए हैं रायगढ़ शहर के कोसम नारा गांव में। यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, सत्यनारायण बाबा, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं जिला रायगढ़ के कोसम नारा, जहां 14 वर्षीय बालक ने विगत 19 वर्षों से तपती धूप हो या भरी बरसात खुले आसमान में भोलेनाथ के भक्ति में लीन है। हम आपको बताते हैं कि हिंदू शास्त्रों में ऋषि मुनियों की 15-20 साल जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। साधारण तौर पर इसे लोग काल्पनिक कथा कहानियां ही समझते हैं, पर छत्तीसगढ़ के लोग नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में 14 फरवरी 1998 से तपस्या में लीन बाबा सत्यनारायण को यहाँ हठ योग करते 19 वर्ष बीत गए। रायगढ़ में गर्मी के मौसम में तापमान 49 डिग्री तक पहुंचता है। ऐसे गर्म मौसम सहित भीषण ठंड और भरी बरसात के बिना छत के हठ योग में विराजे बाबा जी का दर्शन कर लेना ही अपने आप में संपूर्ण तीर्थ है। कोसम नारा से 19 किलोमीटर दूर देवरी डुमरपाली में एक साधारण किसान दयानिधि साहू एवं हसमती साहू के परिवार में 22 जुलाई 1984 को अवतरित हुए बाबा जी बचपन से ही आध्यात्मिक बालक थे। एक बार गांव के ही तालाब के बगल में स्थित शिव मंदिर में वो लगातार 7 दिनों तक तपस्या करते रहे। माँ बाप और गांव वालों की समझाइश पर वो घर लौटे तो जरूर, मगर एक तरह से स्वयं शिव उनके भीतर विराज चुके थे। बाबा कब क्या खाते हैं, कब समाधि से उठते हैं, किसी को पता नहीं है। भोजन करते किसी ने नहीं देखा। जीवन किसी काल्पनिक कथा सा लगता है। 14 साल की उम्र में एक दिन वे स्कूल के लिए बस्ता लेकर निकले, मगर स्कूल नहीं गए। बाबा जी सफेद शर्ट और खाकी हाफ पैंट के स्कूल ड्रेस में ही रायगढ़ की ओर रवाना हो गए। अपने गांव से 19 किलोमीटर दूर रायगढ़ से सटकर स्थित कोसम नारा वो पैदल ही पहुंचे। कोसम नारा गांव से कुछ दूर पर एक बंजर जमीन में उन्होंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप दिया और अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी। कुछ दिन तक किसी को पता नहीं चला, मगर फिर जंगल में आग की तरह खबर फैलती चली गई और लोगों का हुजूम वहां पहुंचने लगा। कुछ लोगों ने बालक बाबा की निगरानी भी की, मगर बाबा जी तपस्या में जो लीन हुए तो आज तक उसी जगह पर हठ योग में लीन है। माँ बाप ने बचपन में नाम दिया था हलधर, पिता प्यार से सत्यम कहकर बुलाते थे। उनके हठ योग को देख लोगों ने नाम दिया बाबा सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण बाबा जी 16 फरवरी 98 से कोसम नारा बाबा धाम में विराजमान है और सुबह 7 बजे से ध्यान लगाते हैं तो रात को 12 बजे तक ध्यान में रहते हैं, पूरा समाधि में लीन रहते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद नेत्र खोलते हैं बाबा जी, भक्तों को दर्शन देते हैं जो भी आते हैं श्रद्धालु उनको। और सुबह से शाम तक ऐसे ही तांता लगे रहती है भीड़ यहाँ पूजा करने के लिए। महाशिवरात्रि अभी बहुत भीड़ था उसमें और बहुत बड़ा भंडारा होता है बाबा जी का। करीब 1.5-2 लाख आदमी दर्शन किए हैं। और सावन का महीना में भी 1 महीना पूरा भीड़ रहता है। बाबा जी का बर्थडे मनाया जाता है 12 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और सभी भक्त जो भी आते हैं दर्शन पाते हैं बाबा जी का, बहुत खुश हो जाते हैं, सबका मनोकामना पूर्ण होते हैं। बराबर है। और जो भी खाना नहीं खाते हैं बाबा जी, जल पीते हैं, उनकी इच्छा होती है तो कभी कभार जब उनकी इच्छा हो गई तब। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सराहना की जाए उतना कम है। ये सत्यनारायण बाबा अपना पूरा आत्मा, मतलब उनके शरीर में आत्मा नहीं, भगवान पूरा लीन हो चुके हैं इसमें, ठीक ना। तो इनके आगे ना देखा जाए, लोग कहते हैं पत्थर की पूजा करते, पत्थर की पूजा मत कीजिए, साक्षात भगवान उतर के आए हैं नीचे, ठीक ना। तो इसलिए जो पत्थर भगवान का जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देखे, वो आके यहाँ देखे कोसम नारा में, साक्षात भगवान यहाँ है। पत्थर की पूजा करने से कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला, ये नहीं, इनसे मांगो झोली फैला के सब कुछ देते हैं, ठीक ना। तो इनका जितना सराहना किया जाए उतना कम है। और श्रद्धालु के यहाँ तांता लगा रहता है हर समय,
ऐसा नहीं कि हर मौसम में नहीं, हर समय तांता लगा रहता है, आते हैं जाते हैं। हाँ, जिस टाइम जो चीज़ योजना होता है, जो प्रोग्राम होता है, उन समय उस समय तो है ही अनगिनत श्रद्धालु। फिलहाल तो 24 घंटा का तांता है यहाँ। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान का जितना भी भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, उनके हर मनोकामना पूरी होती है और आना जाना लगा ही रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दूर दूर तक ये जाए न्यूज़ और आए और इनका दर्शन करें। वो पत्थर की पूजा तो बहुत करते हैं, अपने अपने घरों में एक ईंट को बैठा दो, पूजा कर दो, उसका कुछ नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन यहाँ करना है कोसम नारा में, तो यहाँ आके मिले।